कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड हर चीज़ों को, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप उनको रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा मेन टास्क है कि मैं आप लोगों को अच्छे से जितने भी टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर कर सकूं। एंड आप लोगों का ये ड्यूटी बनती है कि आप लोग उन टॉपिक्स को अच्छे से ग्रैब करें एंड उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि हमें थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें वन बाय वन करके सारी चीज़ें देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो देखिए, जब भी हम शेप्स की बात करते हैं तो हर चीज कोई ना कोई एक पर्टिकुलर शेप लेकर हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे लाइक आपका फोन, मेरे ग्लासेस, ये क्या बोलते हैं इसको, स्टाइलस। ठीक है, स्क्रीन, फोन, लैपटॉप, हर चीज डिजाइन करी जाती है एक पर्टिकुलर शेप में। ठीक है चलिए उसके बाद आते हैं हम अपने टॉपिक्स पर। अब देखिए, मेजरिंग एंड ड्राइंग लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट बनाने के लिए हमें पता है कि जस्ट लाइक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो एक फिक्स लेंथ की होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप उसको क्या करेंगे? मेजर करने से एक्स वाई है एंड ए बी है। अब ये आप कंपेयर करके देखेंगे तो कौन सी बड़ी रहेगी, तो उसके लिए हमें स्केल चाहिए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? ऐसे स्केल है, मैंने यहाँ से मेजर करा तो अप्रोक्सीमेट 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 4.5 सेंटीमीटर है, तो अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, तो हमें ऐसे मेजर करना है। तो ये सारी चीजें आती है मेजरिंग में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेजर में हम कैसे कैसे कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। चलिए, सबसे पहले कंपेयरिंग बाय ट्रेसिंग। अब कंपेयरिंग बाय ट्रेसिंग का मतलब है कि आप कोई भी चीज लें, उसको ऐसे पर्टिकुलरली मेजर करके देखें। ठीक है, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, मैंने उसके ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर रखा कि यहाँ से कितने हो गए, इतने, तो ये हो गए ट्रेसिंग। ठीक है, देन आता है मेजरमेंट यूजिंग रूलर। रूलर मतलब आप स्केल की हेल्प से इसको मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक होती है ये सेंटीमीटर साइड एंड ये नीचे गिवन होते हैं हमें इंचेस। ठीक है, तो ये सारी हो गई। तो अब क्या करोगे आप? यहाँ पे मेजर करोगे कि हाँ, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो वो हम इस स्केल के थ्रू करेंगे। चलिए, नेक्स्ट आता है यूजिंग अ डिवाइडर। अब देखिए, जैसे ये हमने एक डिवाइडर लिया है, अगर हमें मेजर करना है कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक आपको कितने की लेंथ मेजर करनी है, तो आप क्या करोगे? ये यहाँ से यहाँ तक कितना, इसको लोगे और इसको उठाकर आप कहाँ रख दोगे? अपने स्केल पर। जब आपका स्केल हो तो आप उसको यहाँ पे भी, लाइन पे भी रख सकते हो, बट ये होता है कि जब आप कारपेंटर, ठीक है, मतलब वुड का काम करते हैं, तब तो यहाँ पे ये ज्यादा काम आता है। ठीक है, मेजर करने के लिए। चलिए, तो आगे देखते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर। तो रूलर की हेल्प से हम लाइन बनाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो यहाँ पे ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू, मार्क 2 पॉइंट्स आर एंड एस ऑन पी क्यू एंड मेजर आर एस। ओके, तो देखिए, यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिकली लाइन नहीं बताई गई है। देन तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको। ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू, हमने एक लाइन सेगमेंट बना ली पी क्यू। ठीक है, इसको नाम भी दे दिया पी एंड क्यू। अब उसके बाद बोला गया है पॉइंट पी, मार्क 2 पॉइंट्स आर एंड एस ऑन इट। चलिए, मैंने यहाँ पे आर लिख दिया और यहाँ पर एस लिख दिया। देन पी क्यू, मेजर आर एस मेजर करना है। ओके, तो हम क्या लेंगे? यहाँ से स्केल लेते हैं, हमने 0 को आर पॉइंट पे रखना है यहाँ पर, एंड एस पर यहाँ रख दिया थोड़ा सा ऐसे। देखिए, यहाँ पे लाई कर रहे हैं 6.5, 6.6, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज 6.6 सेंटीमीटर। क्लियर? इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना है। चलिए, इसको हटाते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। ओके, तो चलिए यहाँ से एक लाइन क्वेश्चन ले लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए। चलिए, तो हमने यहाँ पे लिया 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सॉरी, हमें तो पहले स्केल लेना पड़ेगा। तो पहले हम क्या लेंगे? रूलर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम देखें ये 0 है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट कर रहा, दिस क्या हो गया ये?
ओके, तो ये 4.8 है, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो जब आप इसका नाम देखेंगे तो ये कितना हो जाए 4.8 सेंटीमीटर, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या, ड्रॉ लाइन AP, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो चलिए इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा डिफरेंट है एंड इसको करना भी ठीक रहेगा। चलिए इनको साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले कि क्वेश्चन हमसे बोला गया है, दैट इज ड्रॉ AB 8.5 सेंटीमीटर, KL 5.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ another segment equal to the difference of the given line segment using divider। तो चलिए यहाँ से हम पहले एक रूलर खींच लेते हैं, सॉरी रूलर ले लेते हैं, यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है 8.5 सेंटीमीटर। चलिए हो गया 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर A और B, तो ये हो गया हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर। देन वी आर हैविंग हियर KL दैट इज 5.2 सेंटीमीटर। चलिए इसको 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं एंड इसको नाम दे देते हैं हम KL, ठीक है, दिस इज 5.2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डिवाइडर से इसको कंपेयर करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं इतना एंड इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अगर हम मार्क करेंगे तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, फिर से डिवाइडर लेंगे क्योंकि हमें डिवाइडर की हेल्प से ही करना है। ये डिफरेंस जितना आ रहा है इतना डिफरेंस हो गया, हाँ, तो इतना ही डिफरेंस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये कितना आ रहा है 3.3 सेंटीमीटर। चलिए एक पॉइंट यहाँ मार्क कर देते हैं, एक तो ये हो ही गया है। चलिए तो हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, ठीक है, एंड ये लाइन हो जाएगी हमारी, इसके लिए कुछ नाम बोलेगा नहीं, इसको मान लेते हैं PQ, दैट इज 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी टाइप से हमें क्या करना था, डिवाइडर की हेल्प से लेके हमने देखा जितना टोटल था उसमें से इतना हटा के माइनस कर दिया, जो बचा उसको हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ देखते हैं और कुछ है क्या, नहीं, बाकी चीजें आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पे आता है मेजरिंग एंगल्स। देखो जब भी दो आर्म्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती हैं, ठीक है, तो वो एक एंगल फॉर्म करते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं एंगल। एंड इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक प्रोटेक्टर होता है जिसकी हेल्प हम लेंगे अभी आगे करने के लिए। चलिए तो देखिए कोई भी एक एंगल होता है तो उसको हम कितने से मेजर करते हैं, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एंगल आ गया, ये एंगल स्टार्ट होता है 0 डिग्री से लेकर 360 तक, तो एक कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पर आता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, दैट इज 17, उन्होंने बताया वो 30 है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे हम, प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है। अब हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक होता है हमारे पास आउटर स्केल यहाँ पर, एक होता है इनर स्केल। आपके पास जो प्रोटेक्टर आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। एक ही होती है बेस लाइन जिस, और ये होता है हमारा सेंटर, ये जो हमने ऐसे यहाँ पे पार्ट देखा है, ठीक है। तो अब हम इसको यूज कैसे करेंगे हम वो बताते हैं। जब भी हम एंगल मेजर करेंगे तो हम इनर लाइन, इनर स्केल को देखते हैं, ठीक है, हमेशा। और चले ठीक है, तो अब देखिए अगर हम राइट टू लेफ्ट एंगल बना रहे हैं तो हम कौन सा स्केल लेंगे, इनर स्केल। और अगर हम लेफ्ट टू राइट बना रहे हैं तो हम क्या लेंगे, आउटर स्केल लेंगे। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। चले
तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पर हमारे। अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमारे पास सबसे पहला है जीरो एंगल। मतलब कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो एंगल, और उसकी डिग्री कितनी होती है, 0 डिग्री, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, जीरो एंगल। नेक्स्ट आता है हमारे पास तो नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट एंगल। तो जब भी हम राइट एंगल की बात करते हैं तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन होती है जो एक दूसरे को टच करती है, कितने पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल सॉरी। एंड ये कितने का मेजरमेंट होता है, 90 डिग्री का। देन आता है स्ट्रेट एंगल, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे आप एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो होता है हमारा कितने का, 180 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्यूट एंगल। अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें तो ये वो मेजरमेंट होती है जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में आती है। ठीक है, अगर मान लो 40 का है, 80 का है एंड 85 का भी है, देन 60 का है, ये सारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। छोटे छोटे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो ये 0 डिग्री से बड़े होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। देन वी आर हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल। एंड ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से तो ये बड़े होते हैं, ठीक है, एंड 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ये लाया करते हैं 90 टू 180 डिग्री के बीच में, जैसे 120, 130, 140, 92, 95, ठीक है, 175। तो हम उनको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट होता है हमारे पास एक सर्कल जो फॉर्म करता है, ठीक है, ऐसे। देन उसको हम क्या बोलते हैं, अपना कंप्लीट एंगल। ये एंगल होता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। जो भी एंगल हम फॉर्म कर रहे हैं उसकी बाहर वाली साइड, ठीक है, उस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमेशा निकलता कैसे, 360 में से माइनस करने के बाद। एंड ये जो एंगल लाया करता है वो हमेशा लाया करता है 180 से 360 के बीच में। क्लियर, चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर है एंगल्स एंड डायरेक्शंस। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमें एरो बनाने के लिए बोलेगा, ये हमारे पास नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, देन दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 360 डिग्री। मतलब ये ऐसा करते हैं हम जब डी को ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, चले तो उसके बाद आता है हमारे पास डायरेक्शन से जो रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है हमारे पास क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक की नीडल ऐसे घूमती है तो वो हमारा होता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉक के जस्ट अपोजिट। अगर आपसे कोई बोले कि क्लॉकवाइज राउंड करो तो आप ऐसे ऐसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप ऐसे राउंड घुमाओगे। ठीक है, अब ये हमारा रोटेशन और इसमें आता है कि यू हैव टू मूव क्लॉकवाइज फ्रॉम नाउ इतना। देन आपको रिवॉल्यूशन यहाँ पे बताने पड़ते हैं कि आपको मूव करने के लिए। जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे हम वो देखते हैं। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 5.2। अब यहाँ पे करना है फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स। अब इसमें से कौन सा एंगल बड़ा होगा वो देखना है। अब इतना करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया प्रोटेक्टर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बेस लाइन रखी यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा और आगे एडजस्ट कर देते हैं, ये हो गया। ओह सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसमेंट का ही चक्कर रहता है ऐसे, नहीं तो बाकी तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोगों के पास तो प्रोटेक्टर होगा, आप भी इनको मेजर करिए। तो आपको ऐसे बेस लाइन करनी है, ये कितने होगा 70 डिग्री। आपको दिखाई दे रहा है ये वाली लाइन, क्योंकि 70 डिग्री। अब सेम इसको मेजर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ से 0 से मेजर कर रहे हैं एंड ये कितना हो गया हमारा 80 डिग्री। तो हमें यहाँ से पता चला ये एंगल हमारा कितने का हो गया 70 डिग्री एंड ये एंगल हो गया हमारा 80 डिग्री। तो कौन सा बड़ा होगा, दिस वन। चलिए अभी हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, 0 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ पे 42 डिग्री देखते हैं। 42 डिग्री लाया करता है 0 से, सॉरी अभी जो है 42 डिग्री 0 डिग्री से लाया करता है। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा होगा
और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो 42 हमारा कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल। देन उसके बाद आता है 272, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 360 डिग्री हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। कोई प्रॉब्लम? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 3, अ माउस राउंड अराउंड द क्लॉक 3 times, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डिड इट मेक एंड हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल did it cover with reference to the starting point। तो देखिए, अगर हम यहाँ से इसको ही ले लेते हैं, अगर मान लीजिए क्लॉक है, ठीक है, तो इसकी 3 बार राउंड लगा चुका है, तो 1, अगर हम यहाँ से देखें तो 1 2 3, तो 3 बार राउंड लगा चुका है। तो इसका मतलब हम देखेंगे स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो उसने 360 के 3 बार राउंड लगाए, तो उसने इसके राउंड लगाए होंगे 6 टाइम्स। ठीक है, देन 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल, तो 4 टाइम्स में एक राउंड कंप्लीट होगा। देन 4 into 3, तो वो हो जाएंगे हमारे 12 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब राइट एंगल कितने टाइम्स बनाना पड़ेगा, 12 टाइम्स, एंड स्ट्रेट एंगल होगा हमारा 6 टाइम्स, उसको कवर कर चुका होगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन अलोंग विद द डिग्री मेजर्ड। अब यहाँ पे हमें बताना है द फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होगा। अब ये कितना यहाँ पे मूव कर रहा है, तो उसके लिए देखिए, अभी ये अगर हम यहाँ 9 to 12 लगाए तो कितना होगा, ये 45 90 डिग्री। ठीक है, टोटल कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, फ्रैक्शन 1/4। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और देखते हैं। अभी 8 to 8 हो गया है, तो ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन रोटेट करके आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने कितना कवर करा, 360 डिग्री। टोटल कितना होता है 360 डिग्री। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कट होकर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, ड्रॉ एंड क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स, एक्यूट, ऑब्टूस एंड रिफ्लेक्स। तो चलिए, बाकी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से हम 2 एंगल्स ले लेते हैं, दीज टू, एंड इनको ड्रॉ करके इनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, एंड यहाँ पे कंपास लेते हैं हम, सॉरी प्रोटेक्टर, 40 डिग्री एंगल बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर रखते हैं हम, ये हो गया हमारा 6। अब 48 50 ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ से एक लाइन लेंगे और जस्ट लाइक इसको ऐड कर देंगे। तो ये जो एंगल हमारा बना है कितने का बना है, 48 डिग्री। तो यहाँ से नाम लिख देते हैं हम, ए ओ सी। तो हमारा हो गया एंगल ए ओ सी 48 डिग्री, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसको साइड में कर देते हैं। एंड देन दूसरा एंगल है हमारे पास 104 डिग्री, तो 40 डिग्री, चलिए इसको बनाते हैं पहले। ठीक है, 114 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए, तो यहाँ से हम स्केल लेते हैं, यहाँ पर फिर से फिक्स करते हैं इसको। हमने यहाँ पर रखा है इसका सेंटर, फाइन, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करा, जस्ट लाइक दिस। अब हमें करना है 114, दिस इज 90, दिस 100, 110 114 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ, चलिए अब हमें क्या करना है, फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंड इसको यहाँ से रख के यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। तो ये बन गया हमारा एंगल 114 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे नेमिंग लिख देते हैं, P हो गया Q,
एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास r। ठीक है, चलिए ओके, तो इसको रब कर देते हैं। ओके, सो नाउ वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस। तो जब भी हम परपेंडिकुलर लाइंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब भी टू स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो एक एंगल फॉर्म करती है, वो एंगल होता है 90 डिग्री का, तो वो लाइंस हो जाती है हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। अगर मैंने कोई भी दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर दी तो वो परपेंडिकुलर लाइंस नहीं होंगी, लेकिन अगर मैंने कोई भी लाइन ऐसे स्ट्रेट इंटरसेक्ट करी देन वो क्या होंगी, हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे देखते हैं, और कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 आ गई है। तो क्या क्या बोला गया है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम योर इमीडिएट सराउंडिंग्स। ठीक है, तो देखिए मेरी स्क्रीन की ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही होगी, इधर की एंडिंग या उधर की एंडिंग, तो परपेंडिकुलर है जस्ट लाइक दिस। तो हम ये बोल सकते हैं स्क्रीन। ठीक है, देन आपका लैपटॉप या मोबाइल फोन, तो लैपटॉप लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास फोन भी है तो मुझे फोन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाकी के पार्ट्स आप दो खुद लिखें। ठीक है, नेक्स्ट आता है टिक द बॉक्स इफ द गिवन लेटर हैज अ परपेंडिकुलर लाइन इन इट। अब देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, हम इसको बोल सकते हैं, तो बाकी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग परपेंडिकुलर लाइंस, एज ऑफ रूलर, तो रूलर की जो एज है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। हाँ, साइड वाली होती है ना, जैसे हमारे पास ये रूलर है, देखो अभी मैं दिखाता हूँ, ये रूलर है। अब इसकी ये वाली जो साइड है, देखो ये स्ट्रेट है ना, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करे तो हम बोल सकते हैं यस। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं यस, टिक लगा देते हैं। एज ऑफ अ कोट, कोट की एज होती है नहीं। एज ऑफ टाइल, टाइल्स की होती है। ठीक है, एन इक्वल टू साइन, तो इक्वल टू साइन में तो नहीं होती। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। चलिए ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन द गिवन फिगर AC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। AC क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BD का। ठीक है, एंड देन राइट ऑल द पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखिए परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब है कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म होती है। देखो AB किसके परपेंडिकुलर है, AD, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये हो जाएगा हमारा DC के। देन DC किसके परपेंडिकुलर है, BC, लिख देते हैं DC इज परपेंडिकुलर टू BC। BC किसके परपेंडिकुलर है, AB के। BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AB परपेंडिकुलर है AD के। ठीक है, अगर हम देखें तो ये दोनों लाइन भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा और कोई पेयर्स हैं जो परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म कर रहे हैं। व्हाट विल द पॉइंट O बी, O पॉइंट क्या शो करता है, सेंटर। उसको बोल देंगे परपेंडिकुलर पॉइंट। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। तो चलिए इनको रब कर देते हैं एंड आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है कि हम साइड्स के बेसिस पर भी करते हैं और एंगल के बेसिस पर भी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास बेसिस ऑन साइड से पहले द फर्स्ट इज स्केलिंग ट्राइंगल। स्केलिंग ट्राइंगल खास बात क्या होगी, जो तीनों साइड से वो क्या होती है, अलग अलग मेजरमेंट की होगी। ठीक है, इसका कुछ और होगा, इसका एंड इसका कुछ और मेजरमेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग ट्राइंगल। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट केस, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि हमारे पास टू साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है एंड वन अनइक्वल। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। देन उसके बाद आता है हमारे पास
देन उसके बाद आता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, ठीक है, एंड इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो उसको हम उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए ये तो हो गया हमारा साइड्स के बेसिस पर। अब हम किसके बेसिस पे देखेंगे, एंगल के बेसिस पर। अब सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है, सबका जो मेजरमेंट है 30 40 60 इस टाइप से करके 90 डिग्री से छोटे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अब देखिए यहाँ पर भी इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब उसके बाद आगे चलते हैं, देन वी आर हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब इसमें क्या होगा, एक सिर्फ सिंगल एंगल क्या होगा, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, बाकी क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बी क्या है, वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो वो क्या बन गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे खास बात क्या होता है कि एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। चलिए उसके बाद आते हैं हम ओके, देन वी आर हैविंग मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हम मीडियन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी हमारे पास एक हमने लाइन ड्रॉ करी एक पॉइंट से और वो एक साइड पर जाके मिल रही है, एंड वो क्या कर रही है, उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट इज आवर मीडियन, ठीक है। तो इसका मीडियन काम क्या होता है, ये क्या करेगी, बी एम किसके इक्वल कर देगी, एम सी के, ठीक। तो ये होते हैं हमारे मीडियन। अगर ट्राइंगल और हम बात करें तो हमारे पास ट्राइंगल में कितनी मीडियंस बन सकती है, एक्जेक्टली 3 मीडियंस बन सकती है। एंड इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसा लिखा है क्या इसमें, नहीं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए देन उसके बाद आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, बेसिकली हाइट, एंड हाइट जब भी हम मेजर करते हैं तो हम हमेशा क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर साइन। तो यहाँ पर भी हम एल्टीट्यूड बनाएंगे, वहाँ पे साइन कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री, वो हमेशा स्ट्रेट ही होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा मीडियन है वो लाइन को बाइसेक्ट तो करता है पर परपेंडिकुलर नहीं होता हमेशा, किसी किसी केस में हो सकता है, किसी किसी केस में नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो नेक्स्ट उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी हमारे पास, एंगल सम प्रॉपर्टी। इनका कहने का मतलब कि जो हमारे पास तीनों एंगल्स होते हैं, अगर आप उनका सम करेंगे ट्राइंगल के, दैट इज 180 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग, तो यहाँ पे तो और कुछ नहीं है, बस इतनी प्रॉपर्टीज थी, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे आगे एक्सरसाइज 5.4, तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फॉलोइंग ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें दो साइड्स इक्वल गिवन है, एक साइड के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो ये क्या हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अच्छा हाँ, अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड्स क्या है, 3 सेंटीमीटर, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बोलेगा ड्रॉ द फॉलोइंग ट्रायंगल, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल। तो चलिए हम यहाँ से एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंगल हम ले लेते हैं 120 डिग्री, ठीक है, कोई सा भी एंगल ले लेते हैं, एंगल बी मान लेते हैं। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं फर्स्ट, ठीक है, एंड यहाँ पर हम बनाते हैं एंगल 120 डिग्री, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद हम उसको क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। Shit, चलो कोई बात नहीं, एग्जैक्टली तो नहीं, थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा करके देखते हैं, ठीक है। नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं।
तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो बन ही गया है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि हम इसको क्रॉस कर दें जस्ट लाइक दिस। तो बन गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ये एंगल हमने मान लिया कि हमारा कितने का है, 120 डिग्री। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। क्लियर? चलिए इसको कर देते हैं डिलीट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, ड्रॉ द एल्टीट्यूड फॉर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अब देखिए एल्टीट्यूड का क्या है कि हम यहाँ से एक मेजर करेंगे, एक लाइन स्ट्रेट बनाएंगे, वो कितने का हो जाएगा, हम 90 डिग्री। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारे एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो अब बाकी साइड एंगल्स पे बनाइए। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ दिस आर इन द रेशियो। चलिए की क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला गया था मेजर ऑफ थ्री एंगल्स, और यहाँ पर हमें थ्री एंगल्स गिवन है। A triangle are in the ratio 2:3:5. Find the measurement of each angles of a triangle. तो चलिए हम इसको हटा देते हैं पहले। तो हमने ट्राइंगल बनाया जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ओके, तो हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी। अब जब भी हमें रेशियोज में गिवन होता है ना, तो हमें इसमें एक क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल यूज करना पड़ता है। तो जो रेशियो वो है 2:3:5। तो हम इसको मान लेते हैं एंगल ए कितना हो गया 2x, एंगल बी हो गया हमारा 3x, एंड एंगल सी हो गया हमारा 5x। ठीक है, तो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए कितना है हमारे पास, दैट इज 2x, एंगल बी कितना है हमारे पास 3x, एंगल सी कितना है हमारे पास 5x। तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए तो इतना करने के बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2x प्लस 3x 5x प्लस दिस इज 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 10। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास x कितना आ गया 18 डिग्री। ठीक है, चलिए तो हमारे पास यहाँ पर एंगल्स पता करने हैं। देखिए एंगल ए था हमारे पास दैट इज 2x, तो 18 टू जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री। देन एंगल बी देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x, तो 3 इंटू 18 करेंगे तो 18 3 से कितना हो जाएगा 50, 18 3 से हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, देन हमारे पास है एंगल सी, एंगल सी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देन 5 इंटू 18, ठीक है करेंगे तो दिस 18 5 से 90, तो हो गया हमारा 90 डिग्री। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद हमारे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, जरा इसको रब कर लेते हैं देखने के लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। चलिए बहुत अच्छी बात है, पॉलीगन्स पर आ गए हम। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे रहते हैं रेगुलर पॉलीगन्स और इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब क्या है कि इनकी सेम साइड्स रहेगी एंड नंबर ऑफ साइड्स बढ़ जाती है। इरेगुलर में क्या होगा कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है चेंज होती रहती हैं, बट उनके जो साइड्स का जो लेंथ है वो क्या रहता है सबका अलग अलग रहता है। कुछ का सेम भी रह सकता है बट वहाँ पे सारी साइड्स क्या होती हैं डिफरेंट होती हैं। एंड रेगुलर पॉलीगन में हमारी सारी साइड्स सेम रहेंगी। अब देखिए जैसे कि ये हमारे पास है, अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया हमारा रेगुलर पेंटागन। ठीक है, अब यहाँ पे इनसाइड है 1 2 3 4 5, बट ये साइड्स क्या है इधर उधर हो रही है। ठीक है,
मतलब इनकी लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इरेगुलर पेंटागन। ठीक है। अब क्या होता है, होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है हमें क्लोज फिगर, आप उसमें कहीं भी पॉइंट लगाएं तो वो हमेशा फिगर के अंदर ही ड्रॉ होंगे। लेकिन अगर मैं किसी भी पॉलीगन में ऐसे ही ड्रॉ बनाता हूँ और वो लाइन क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक ये भी मेथड होता है, अ पॉलीगन विच हैज ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन, एंड अ कॉनकेव पॉलीगन अ पॉलीगन विच एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, देन उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगन। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन्स की साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 3 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। अगर 4 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। 5 को क्या बोलते हैं, पेंटागन। 6 को हेक्सागन। 7 को हेप्टागन। 8 को ऑक्टागन। 9 को नोनागन एंड 10 को डेकागन। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रेगुलर पॉलीगन्स की साइड्स। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए, नेम द फॉलोइंग पॉलीगन्स बोले गए हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया हमारा हेक्सागन। ठीक है। तो इसी टाइप से आपको सारी फिगर्स के करने हैं, तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। तो बाकी के थ्योरी क्वेश्चन है वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं, 4 साइड फिगर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे लिए, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज से ही हम आगे चीज़ें सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आता है हमारे पास सबसे पहली फिगर आती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा कि देखिए, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, हमारे इक्वल होंगी। देन अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती है। देन अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब वो इक्वल प्रोपोर्शन में आपको बाइसेक्ट करेंगे। अगर ये सारी चीजें आपको मिल जाती है तो आप उस फिगर 4 साइड फिगर को क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट वी आर हैविंग, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है, और हर एक कॉर्नर क्या फॉर्म करता है, 90 डिग्री। देन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। तो जहां पर भी आपको ये सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती है, आप उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर आते हैं हमारे पास रोम्बस। तो रोम्बस में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। ठीक। देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स हमेशा आपको इक्वल मिलेंगे। देन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये है इसकी मेन खास बात, जब भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं देन दे फॉर्म अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इन सबको देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, रोम्बस। अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर रोम्बस की तरह होता है, बस उसमें एक दिक्कत होती है, उसके सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सब एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के। बट उसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जरूरी नहीं है कि बाकी एडजेसेंट एंगल्स भी इक्वल हो। ठीक है। चलिए, थोड़ी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए, तो सारी साइड्स यहाँ पर क्या होंगी, इक्वल होंगी। ईच एंगल इज एन ऑफ is right angle triangle, triangles are also equal and diagonals bisect such diagonals bisect each other at 90 degree, or we can say that at right angle. Okay, चलिए नेक्स्ट फिगर पर आते हैं हम। नेक्स्ट फिगर इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि हमारे पास एक पेयर तो क्या होगा, पैरेलल होगा, एंड वन पेयर इज नॉन पैरेलल। वो कैसी फिगर हो सकती है, जस्ट लाइक दिस और दिस, बट उसमें एक पैरेलल और एक नॉन पैरेलल होना चाहिए। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होगा कि हमारे पास दो जो पेयर्स हैं, ये वाली साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, उसमें इक्वल होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट। तो डायगोनल्स कभी भी बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.6 पर।
तो यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन एंड देयर इज नो पॉलीगन, गिव द रीजन। तो देखिए यहाँ पे ये जो फिगर्स बना रखे हैं, ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम कितनी साइड वाली फिगर होती है, जस्ट लाइक 2 साइड से ज्यादा वाली फिगर हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। एंड वो क्या होती है, क्लोज फिगर। देखिए ओपन फिगर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज नॉट अ क्लोज फिगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो हमें पता है कि देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमने क्या पढ़ा था, इंटीरियर एंगल कितने का होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। अब देखिए इसको देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक एंगल ये 180 के साथ हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो बाकी के आप लोग देख के बताइए कौन से। चलिए तो यहाँ पर आता है फिल इन द ब्लैंक्स पर। यहाँ पर हमसे बोला गया डैश इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, जिसमें सिर्फ एक पेयर अपोजिट रहेगा पैरेलल साइड का। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अभी ट्रेपेजियम। ठीक है, डैश इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में आपका यहाँ पे स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे साइड साइड इक्वल है, रोम्बस भी आ सकता है। चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर आता था डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ बोलोगे यस सर, क्योंकि वो बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री एंगल भी फॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखते हैं क्या है, अ ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनने के लिए आपके पास 2 पेयर्स होने चाहिए अपोजिट साइड्स के, क्या है वो यहाँ पर है, नहीं है, तो आप उसको क्या बोल दोगे, फॉल्स। क्लियर, चलिए ओके, तो ये हो गया हमारे पास फिनिश। आई होप आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।